प्रश्न 1, धूल में परिक्षिप्त अवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम का नाम लिखिए। उत्तर, धूल में परिक्षिप्त अवस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम गैस है। प्रश्न 2, फ्रीऑन का अणुसूत्र एवं IUPAC नाम लिखिए। उत्तर, फ्रीऑन का अणुसूत्र CaCl2F2 एवं IUPAC नाम डाइक्लोरोफ्लोरोमेथेन है। प्रश्न 3, विकृत अल्कोहल किसे कहते हैं? विकृतीकृत अल्कोहल अल्कोहल का दुरुपयोग रोकने हेतु उसमें 4% मेथनॉल पिरीडिन की सूक्ष्म मात्रा तथा कुछ रंगीन द्रव्य मिलाकर उसे पीने के अयोग्य बनाया जाता है। यह अल्कोहल मैथिलीकृत स्पिरिट या विकृतीकृत अल्कोहल कहलाता है। इसका उपयोग उद्योगों में किया जाता है। प्रश्न 4, फॉर्मेलिन क्या है? इसके उपयोग लिखिए। उत्तर, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है। इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में तथा प्रयोगशाला में जीवों तथा पौधों को संरक्षित करके रखने में किया जाता है। प्रश्न 5, जैव अणु किसे कहते हैं? 2 उदाहरण लिखिए। उत्तर, विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं में भाग लेने वाले तथा उच्च अणुभार वाले जटिल कार्बनिक यौगिकों को जिसमें एक साथ कई क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं जैव अणु कहलाते हैं। उदाहरण, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल आदि। प्रश्न 6, अधिशोषण क्या है? परिभाषित कीजिए। उत्तर, अधिशोषण जब गैस या द्रव्य के अणु किसी वृहद क्षेत्रफल वाले ठोस के संपर्क में आते हैं तो गैस या द्रव के अणुओं की ठोस की सतह पर सांद्रता बढ़ जाती है। इस घटना को अधिशोषण कहते हैं। प्रश्न 7, BHC क्या है? इसका क्या कार्य है? उत्तर, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड का IUPAC नाम 1,2,3,4,5,6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन है। इसका निर्माण निम्न प्रकार से किया जाता है। उपयोग, कीटनाशक चींटी पाउडर के रूप में। निम्नलिखित यौगिकों को उनके क्वथनांकों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पेंटेन 1-ऑल, ब्यूटेन 1-ऑल, ब्यूटेन 2-ऑल, प्रोपेनॉल, प्रोपेन 1-ऑल। उत्तर, अल्कोहलों के आणविक द्रव्यमान बढ़ने के कारण उनके क्वथनांक बढ़ते जाते हैं। अतः यौगिकों के क्वथनांकों का बढ़ता क्रम प्रोपेन 1-ऑल, ब्यूटेन 2-ऑल, ब्यूटेन 1-ऑल, पेंटेन 1-ऑल। प्रश्न 9, 4-मेथिल पेंटेन 2-ओन का संरचना सूत्र लिखिए। प्रश्न 10, कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के RNA कौन कौन से हैं? कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के RNA mRNA या संदेशवाहक RNA, tRNA या ट्रांसफर RNA, rRNA या राइबोसोमल RNA हैं। प्रश्न 11, अवशोषण क्या है? परिभाषित कीजिए। उत्तर, अवशोषण यह पदार्थ के भीतर एक होने वाली घटना है जिसमें गैस या द्रव ठोस पदार्थ के सतह एवं अंदर तक समान रूप से वितरित रहते हैं। अवशोषण की दर प्रारंभ से अंत तक समान रहती है। इसमें साम्यावस्था प्राप्त होने में अधिक समय लगता है। निर्जल कैल्शियम डाइक्लोराइड द्वारा जल का अवशोषण। प्रश्न 12, हैलोजन यौगिकों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा यौगिक तीव्रता से SN1 अभिक्रिया करेगा? प्राथमिक कार्बोकेटायन की तुलना में द्वितीयक कार्बोकेटायन का स्थायित्व अधिक होने के कारण। उत्तर, तृतीयक कार्बोकेटायन का स्थायित्व अधिक होने के कारण तृतीयक हैलाइड की अभिक्रियाशीलता द्वितीयक हैलाइड से अधिक होगी। प्रश्न 13, निम्नलिखित को कारण बताते हुए विलेयता जल में विलेयता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। C2H5OH, C6H5CH2OH, C6H5OH। कार्बन श्रृंखला अथवा हाइड्रोकार्बन भाग का आकार बढ़ने से जल में विलेयता घटती है।
अतः जल में विलेयता का बढ़ता क्रम C6H5CH2OH, C6H5OH, CH2OH। निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र बताइए। प्रश्न 15, न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं? इसका क्या कार्य है? उत्तर, जब नाइट्रोजनी क्षार से फॉस्फेट समूह जुड़ जाता है तो प्राप्त यौगिक को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक अम्ल की संरचनात्मक इकाई है। इसके बहुलकीकरण से न्यूक्लिक अम्ल बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड बराबर पेंटोस शर्करा प्लस नाइट्रोजनी क्षार प्लस फॉस्फेट समूह। प्रश्न 16, विशोषण क्या है? परिभाषित कीजिए। उत्तर, विशोषण किसी अधिशोष्य पदार्थ को उस पृष्ठ से हटाना जिस पर वह अधिशोषित है विशोषण कहलाता है। यह अधिशोषण की विपरीत क्रिया है। प्रश्न 17, क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण से बनने वाले उत्पाद का नाम एवं सूत्र लिखिए। उत्तर, क्लोरोफॉर्म के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकरण से जहरीली गैस फॉस्जीन कार्बोनिल क्लोराइड बनती है। प्रश्न 18, क्वथनांकों के घटते हुए क्रम में कारण बताते हुए व्यवस्थित कीजिए। उत्तर, समावयवी अल्कोहलों में शाखाएं बढ़ने से अंतर अणुक आकर्षण बल घटने के कारण क्वथनांक कम होते हैं, अतः क्वथनांक घटने का क्रम। प्रश्न 4, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है? समीकरण दीजिए। उत्तर, बेंजीन को निर्जलीय एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड तथा या बेंजोइल क्लोराइड से अभिक्रिया कराने पर क्रमशः एसीटोफिनोन या बेंजोफिनोन बनता है। प्रश्न 20, पॉलीसैकेरॉइड क्या है? उत्तर, पॉलीसैकेरॉइड ये जल अपघटन पर मोनोसैकेरॉइड के अनेक 100 से 1000 इकाइयाँ उत्पन्न करते हैं, जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन। स्टार्च पौधों में संचित भोज्य पदार्थ एवं ग्लाइकोजन जंतुओं की यकृत में संचित होता है। सेल्यूलोज पादप कोशिका की कोशिका भित्ति में होता है।